सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्यूशन क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है चैप्टर 2 साइंस में कंपोनेंट्स ऑफ फूड। इसके आज हम NCERT सॉल्यूशंस यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं एंड आई विल एक्सप्लेन देम टू यू। सो हमारा वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड। मेजर न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है पौष्टिक तत्व जो हमें हमारे खाने से मिलते हैं, हमारी बॉडी को मिलते हैं। तो ये होते हैं, नेमली ये 5 होते हैं। पहला है कार्बोहाइड्रेट्स, देन प्रोटीन्स, देन फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं हमारे एनर्जी गिविंग फूड, ये हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और इसके सोर्सेज हो सकते हैं जैसे वीट, राइस, पोटैटो, इस तरीके से। दूसरा हमारा प्रोटीन जो कि है बॉडी बिल्डिंग फूड, ये मसल बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है और मसल बिल्ड हमारी प्रोटीन से ही होती है, यानी कि हमारी मसल्स जो है वो प्रोटीन की बनी हुई हैं। तो इसके सोर्सेज हैं जैसे मीट, फिश, एग और डेयरी प्रोडक्ट्स। उसके बाद है हमारे फैट, इसके भी सोर्सेज डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, ऑयल्स हैं, नट्स हैं। और फिर हमारे आते हैं विटामिन्स और मिनरल्स जो कि जिनके सोर्सेज होते हैं जैसे कि वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, होल ग्रेन्स। तो ये था हमारा फर्स्ट आंसर। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, नेम द फॉलोइंग। यहाँ पर कुछ चीज़ें दी हुई हैं, आपको ये बताना है कि किस न्यूट्रिएंट के बारे में बात की गई है। नंबर ए, द न्यूट्रिएंट विच मेनली गिव एनर्जी टू आवर बॉडी। अभी अभी क्वेश्चन 1 में भी मैंने आपको बताया था, एनर्जी गिविंग फूड हम किसे कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को। और साथ ही साथ फैट्स भी होते हैं। जब कार्बोहाइड्रेट बॉडी में लेस होता है, लेस अमाउंट में होता है, तो उसके बाद सेकेंडरी सोर्स यहाँ पर फैट होता है सेकेंडरी सोर्स हमारा। तो प्राइमरी सोर्स कार्बोहाइड्रेट होता है और सेकेंडरी सोर्सेज फैट होते हैं ऑफ एनर्जी गिविंग फूड है ये दोनों। उसके बाद है द न्यूट्रिएंट दैट आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी बिल्डिंग में, ये भी मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया है, बॉडी बिल्डिंग में कौन सा फूड न्यूट्रिएंट हेल्प करता है, वो होता है प्रोटीन। देन इज अ विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आई साइट, यानी कि ऐसा विटामिन जो कि हमारे आई साइट को स्ट्रॉन्ग बनाए रखता है, वो होता है विटामिन ए। यानी कि अगर विटामिन ए की हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाए, डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी हो जाए, अगर हम ऐसे फूड को कम लें जिसमें विटामिन ए होता है तो हमारी बॉडी में विटामिन ए की कमी हो जाएगी और उससे हमारी आई साइट वीक हो जाएगी। नेक्स्ट है अ मिनरल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग आवर बोन्स हेल्दी, यानी कि हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग कौन सा मिनरल बनाए रखता है, कौन सा होता है, कैल्शियम। कैल्शियम कहाँ से मिलता है हमें, फ्रॉम मिल्क। थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है, नेम टू फूड्स ईच रिच इन, यानी कि आपको सोर्सेज बताने हैं इन न्यूट्रिएंट्स के जो कि आपको क्वेश्चन में दिए गए हैं। फैट्स, स्टार्च, डाइटरी फाइबर और प्रोटीन। फैट्स के सोर्सेज होते हैं हमारे घी, बटर, मिल्क, एग, यानी कि एक तरीके से हम कह सकते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स हमारे सोर्सेज होते हैं ऑफ फैट्स। देन है हमारा स्टार्च। अब आप बोलेंगे स्टार्च क्या होता है, तो स्टार्च बेटा एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, जैसे ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज, गैलेक्टोज, ऐसे ही स्टार्च भी एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट के ही रिच सोर्सेज क्या क्या थे आपके, जैसे वीट, राइस, शुगर, पोटैटोज, स्वीट पोटैटोज एट्सेट्रा, ये आपके स्टार्च के सोर्सेज हो जाएंगे। फिर आता है आपका डाइटरी फाइबर्स। डाइटरी फाइबर्स मतलब होता है ऐसे न्यूट्रिएंट या ऐसी चीज़ें जो हमारी बोवल मूवमेंट को या बोवल हेल्थ को अच्छी बनाए रखती हैं। तो इनके सोर्सेज हो जाएंगे जैसे वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स, होल ग्रेन्स, ये सब डाइटरी फाइबर्स के सोर्सेज होते हैं। लास्ट है हमारा प्रोटीन। प्रोटीन के सोर्सेज, प्रोटीन क्या है, बॉडी बिल्डिंग फूड है, इसके सोर्सेज क्या हो जाएंगे, जैसे मीट, मिल्क, एग्स, बीन्स, चीज़, पल्सेस, ये रिच सोर्सेज ऑफ प्रोटीन होते हैं। ओके, सो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, टिक द स्टेटमेंट्स दैट आर करेक्ट, यानी कि करेक्ट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताने हैं इनमें। फर्स्ट है, by eating rice alone we can fulfill nutritional requirements of our body। ये बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है। राइस इज़ अ रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, लेकिन उसमें बाकी के न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो अगर हम सिर्फ राइस खाएंगे तो हमें कार्बोहाइड्रेट तो खूब सारा मिल जाएगा लेकिन बाकी के न्यूट्रिएंट्स हमें नहीं मिल पाएंगे, इसलिए ये गलत कह रहा है।
फिर है यानी कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गई। फिर हमारा डेफिशिएंसी डिजीजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग अ बैलेंस डाइट, बिल्कुल सही है। पहले आपको ये पता होना चाहिए डेफिशिएंसी डिजीजेस होती क्या हैं। तो डेफिशिएंसी डिजीजेस मतलब होती हैं न्यूट्रिएंट्स की कमी से होने वाली डिजीजेस। जैसे कि अगर प्रोटीन है, प्रोटीन हमारा एक न्यूट्रिएंट है, अगर उसकी कमी हो जाती है तो बच्चों में क्वैशरकॉर और मरासमस जैसी डिजीजेस हम देख सकते हैं। विटामिन की कमी होने पर भी काफ़ी सारी डेफिशिएंसी डिजीजेस देखने को मिलती हैं। तो कह रहे हैं कि अगर डेफिशिएंसी डिजीजेस जो है वो उन्हें प्रिवेंट करा जा सकता है बाय ईटिंग अ बैलेंस डाइट। तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। बैलेंस डाइट में सारे ही तरीके न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर आप सारे तरीके के न्यूट्रिएंट्स आप लेते हैं तो यानी कि आपको तो डेफिशिएंसी डिजीज होगी ही नहीं, क्योंकि आपकी बॉडी में वो सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है जो कि आपकी बॉडी को चाहिए फॉर हेल्दी ग्रोथ। इसलिए ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। फिर है बैलेंस डाइट फॉर द बॉडी शुड कंटेन अ वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स, ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। इसका मतलब है कि बैलेंस डाइट में अलग अलग तरीके के फूड आइटम्स होने चाहिए, बिल्कुल सही है। क्योंकि अगर अलग अलग तरीके के क्योंकि जो अलग अलग तरीके के फूड आइटम्स हैं वो क्या करते हैं, अलग अलग तरीके के न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करते हैं हमारी बॉडी को। एक ही तरीके के अगर आप रख देंगे, मान लीजिए आपने सिर्फ कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्सेज रख दिए या सिर्फ प्रोटीन रिच सोर्सेज रख दिए, तो फिर उससे सिर्फ हमें एक ही तरीके का न्यूट्रिएंट्स मिल जाएगा। तो अगर हमें बैलेंस डाइट रखना है तो उसमें हमें वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स इंक्लूड करने पड़ेंगे। नेक्स्ट है मीट अलोन इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी। ये फिर एक क्या आ गई, एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट आ गई है। मीट इज़ अ प्रोटीन रिच सोर्स, प्रोटीन वो भरपूर मात्रा में आपको देगा, लेकिन बाकी के न्यूट्रिएंट्स का क्या, तो इसलिए ये भी एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी। लास्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। डैश इज कॉज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, यानी कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होने वाला डिजीज़ का नाम क्या है, उसको हम कहते हैं रिकेट्स। रिकेट्स बच्चों में देखने को मिलता है ज़्यादा, और इसमें क्या होता है, इसमें बोन्स जो हैं वो काफ़ी सॉफ्ट हो जाती हैं और इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रहती हैं, तो बोन्स जो हैं वीक हो जाती हैं रिकेट्स में। फिर है डेफिशिएंसी ऑफ डैश कॉजेज अ डिजीज नोन एज बेरी बेरी। बेरी बेरी डिजीज किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है, देखो बेरी बेरी बी, बी से शुरू हो रहा है ना, तो डेफिशिएंसी B1 विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से ये डिजीज होता है। नेक्स्ट इज डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेज अ डिजीज नोन एज, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होने वाला डिजीज, देखो सी और सी से ही ऐसा एक आ रहा है स्कर्वी, तो इससे आप लोग थोड़ा याद रखने में आपको मदद हो सकती है। स्कर्वी, स्कर्वी में ब्लीडिंग गम्स देखने को मिलते हैं। फिर है नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ डैश इन आवर फूड, ये अभी हमने डिस्कस किया था। नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि हमारी आंखों की रोशनी कम हो जाती है, हमारी विजन वीक हो जाती है, हमें इतनी आईसाइट इतनी स्ट्रांग नहीं रहती है। कौन से विटामिन की कमी की वजह से, विटामिन ए की वजह से। सो स्टूडेंट्स दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और आपकी कुछ मदद हो पाई होगी। और अगर आपको और भी वीडियोस देखनी है तो आप चैनल पे देख सकते हैं, मैंने काफ़ी सारी वीडियोस डाली हुई हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।